श्री राम जय राम जय राम। 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 श्री रामचंद्र महाराज की जय। ओम राम नारायण नमस्ते नमस्ते चरणोत्तमा। नारायण नमस्ते नमस्ते चरणोत्तमा। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। अतुलित बलधाम शैलामदेहम दनुज बन कृशानम। ज्ञानिनामगम्यं सकलनिधानम। वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातुजातं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। मंच पर आसीन हमारे रविंद्र पंडित जी, सुंदरकांड में उपस्थित महानुभाव, जैसा कि आपको विदित है, हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आपने संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ। रविंद्र जी के आग्रह पर सुबह के समय रविंद्र जी का फोन आया। रविंद्र जी कहा तो भैया आपको क्या 5 मिनट के लिए आना है। मैंने साफ मैंने कहा महाराज जी अगर समय मिलेगा तो आऊंगा, वैसे तो आज हनुमान जयंती है, आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे जिसपे हनुमान जी की कृपा हो तो कान पकड़ के अगर आपका सपोर्ट रिक्वेस्ट के हमको घूम रहा है ना तो गोविंद नगर को अपने आप ही आ जाए। 12 बजने में 10 मिनट थे, हमारी माता बहन सब बैठी हुई थी वहां पर। भजन बोलना है। मैंने कहा जब ऊपर वाले ने यहाँ तक भेज दिया तो भजन भी बोला जाए। हनुमान जी का चालीसा का पाठ चल रहा था, अंतिम दौर चल रहा था, लेकिन हनुमान जी का नाम रामचरितमानस हमारे समक्ष है। जितने भी महानुभाव के हाथ में रामचरितमानस है उनका स्वागत करना भी जरूरी होता है। आपने सुंदरकांड बहुत सुने, बहुत देखे हैं, करावाए भी होंगे, लेकिन सुंदरकांड आप लोग पढ़ते हो और स्टार्टिंग से पढ़ा और साथ में घर लाकर समाप्त कर दिया। समाप्त करने के बाद एक आधी बधाई बोली
आरती करी, भोग करा तो घर को चले गए। ना आपको ये पता चला आपकी गर्दन नीचे, बोलने वाले की भी गर्दन नीचे। आज हम आपको रविंद्र जी के माध्यम से जो उन्होंने सुंदरकांड का ये आयोजन किया है, ये जो आयोजन होता है ये आप लोगों की बदौलत है। अगर आप लोग हमारे पंडित जी का साथ ना दें तो इतना बड़ा आयोजन कैसे हो सकता है। इतना बड़ा एम्पलीफायर, ये स्टोमेट वाले, इन सब का खर्चा तो आप लोग पहन कर रामचंद्र मानस है, वो मेरे साथ उनका स्वागत करेंगे। स्वागतम रामायणम, स्वागतम रामायणम, स्वागतम रामायणम, स्वागतम रामायणम, स्वागतम शरणागतम रामायणम, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम रामायणम, स्वागतम मेरे राम, स्वागतम मेरे श्याम, स्वागतम मेरे राम, स्वागतम मेरे श्याम। कि आलू की मंडी में भीड़ ज्यादा होती है या हीरे की मंडी में भीड़ ज्यादा? अरे वो तो हमारा परिवार है आलू की। अब आप ये देखो, आलू की मंडी में तो दुनिया भर के भरे रहते हैं, हीरे की मंडी में तो कोई कोई बुला जाता है। और ये कौन सी मंडी है? हीरे की। अब देख लो, हीरे की मंडी में तो कोई कोई गिरला ही है। एक ने मुझसे कहा, मुझे एक बात बताओ, हम जितनी उसकी पूजा करते हैं, जितनी उसकी आरती करते हैं, जितनी उसकी अर्चना करते हैं, वो हमें दुख क्यों देते हैं, हमें सुख क्यों नहीं देते? मैंने कहा आज उनको यही बताया कि जिस पे वो खुश होता है ना, उसे क्या बोलना, जिस पे वो खुश होते हैं। क्या देवे यदुवी रोना धोना तड़पना आहों की जाए। जिस पे परम पिता परमात्मा खुश होता है उसे रोना देता है, तड़पन देता है, आहा देता है। सीढ़ी चढ़ते देर लगे। आप लोग सीढ़ी चढ़ते हो? तब जब पुराने समय में लकड़ी की सीढ़ी होती है, धीरे धीरे चढ़ते हैं। सीढ़ी चढ़ते देर लगे, गिरते देर नहीं लगती। दिन फिरते देर लगे, लेकिन दिन फिरते देर नहीं लगती। जो परम पिता परमात्मा की शरण में एक बार आ गया ना, वो कहता है तूने मेरे को अपने आप को समर्पित कर दिया, अब मैं तेरे की। तू मम पाछे धर दावत धरे सरासर मार,
फिर प्रभुई बिलोक कहूँ धन्य नमो समा। जब रामचरितमानस राम जी के हाथों से मारे, हनुमान जी को देखा निकला, जैसे ही हनुमान जी बाहर निकले हाथ जोड़ के खड़े हुए, हे माता अब तो मैं तेरा उगला हुआ भोजन हूँ, क्या अब तो मुझे खाना चाहिए? हे माँ अब तो मैं तेरा उगला, तो मैं तेरे पेट से निकला हुआ हूँ, मैं तो तेरा बालक हुआ ना। तो सुरसा कहने लगी, अरे मेरे बच्चे, मैं तुझे खाने नहीं आई थी, मैं तो तुझे देखने आई थी कि तू लंका में माया की नगरी में जा रहा है। माया की नगरी में जाना तो कैसे जाएगा? तो सुरसा माता ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी आगे बढ़े। आप अपनी सत्कर्म करने के लिए चलोगे ना, रास्ते में कठिनाइयां बढ़ती चली जाएगी। और रावण ने आगे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े, सिंगिका नाम, सिंगिका एक निश्चर में रहे, एक सिंगिका नाम की राक्षसनी रावण ने समुद्र तल में रख रखी थी। वो समुद्र तल के जीवन जंतु नहीं खाती थी, वो उड़ने वालों का परछाई पकड़ के खींचती थी। जैसे ही हनुमान जी की परछाई पकड़ के खींचा, हनुमान जी ने मुट्ठी का प्रहार किया, एक ही प्रहार में सिंगिका। चलो इस नाम से कैसे सिमट के आगे बढ़े, लंका के गेट पर पहुंचे। लंका के गेट पर माता जी कौन थी? लंकनी। तो सुंदरकांड आप लोगों को सबने पढ़ा, लंकनी थी, मस्तक समान रूप कपिधर। हनुमान जी ने सोचा कि दिन के समय जाना तो बेकार, शाम के समय चले। मस्तक समान रूप कपिधरी, हनुमान मस्तक कहते हैं मच्छर को। हनुमान जी ने मुट्ठी का एक महाकपिधरी रुधिर बमन धरणी डमरी, हनुमान जी ने एक हमारे संहार, जैसे कुकर मारा, लंकनी गुलाटी खाते 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 आगे चली गई, उसके मुंह से खून निकला। हनुमान जी उसके पास जाकर बोले, जैसे हनुमान जी लंकनी के पास जाके बोले तो लंकनी का हनुमान दूसरा डबाल को तो उर्वशी हुई रखी। हनुमान जी ने कहा, अभी तो तुम मुझे अपना भोजन बता रही थी, दुष्ट बता रही थी, अब तो मेरा नाम कैसे जान? किसी काम को करने से पहले अगर हर्षोल्लास नहीं है ना, तो समझ लेना वो काम होगा। अगर परिवार में बहू बेटी, अगर घर में कोई मेहमान आ रहा है, उसके अंदर उल्लास है, तो खाने में स्वाद है। आपको कैसे पता चलेगा इस परिवार में ये खाना खुशी से बनाया गया है, खुशी से बनाया? खाने के अगर आदमी के अंदर खुशी है तो खाने के अंदर अपने आप ही स्वाद आ जाता है। अगर खाने पे अगर स्वाद नहीं है तो समझ लेना ये खाना मन से नहीं बनाया गया। हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया, और कहा जाओ जी मुझे करना क्या है? उन्होंने कहा आपको सीता की सुध ला के प्रभु तक पहुंचानी। जितने वेग से हनुमान जी आगे बढ़े, उतने ही वेग से उनका वेग पीछे की ओर बढ़ गया। जो पीछे की ओर उनका जब वेग गया तो वेग को पाताल में चला गया। पाताल में रावण से डरकर हमारे देवी देवता छुप जाते, तो धरती कांपने लगी। धरती कांपने लगी, देवी देवताओं ने कहा देखो रावण तो नहीं आ रहे, क्योंकि जब रावण चलता था ना धरती कांपती। तो उन्होंने किसी को भेजा कि जाके देखो कि रावण तो नहीं आ रहा। उन्होंने जाके देखा कि रावण तो नहीं आ रहा, लेकिन हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं। हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं। सभी देवी देवताओं ने मैनाक को कहा, मैनाक तुम्हारे मित्र पवन देव का पुत्र आज विशाल 100 योजन समुद्र को पार कर रहा है, आप इसे बाहर निकल कर विश्राम। मैनाक पर्वत बाहर निकले तो हनुमान जी का बेटा रुको, मैं आपके पिता का मित्र हूँ। हनुमान जी ने बड़ी नम्रता से कहा जब आप मेरे पिताजी के मित्र हो तो आप मेरे काका हो। हनुमान ते परसा कर मुनि की प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहे कहा। जब तक मैं राम का काम नहीं कराऊंगा ना प्रभु, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। आप देखो जितने भी हैं, जब भी कोई शुभ काम करने के लिए जाते हैं, भागवत करे जाते, कथा करने के लिए जाते, कोई भी शुभ काम हो, लेकिन संग्राम आपके जीवन में पल पल में संकट आता है।
जब हनुमान जी सत्कर्म करने के लिए जा रहे, हनुमान जी सत्कर्म करने के लिए जा रहे, लेकिन उनके जीवन में कष्ट आते जा रहे हैं। तो हमारा जीवन भी संग्राम है। ओ भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, ओ भजले राम राम राम, भजले राम जीवन है संग्राम, ओ मनवारे जीवन है संग्राम। आप जहां भी जाओगे संग्राम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो संग्राम आपके पीछे रहेगा, लेकिन आपका माध्यम भी बनता चला जाएगा। अगर आप किसी को सत्कर्म करने के लिए चल रहे हो ना, तो आपको ऐसे ऐसे बीच में मिलते चले जाएंगे जो आपका रास्ता आसान करते चले जाएंगे। हनुमान जी बल बुद्धि के क्या था? देवी देवताओं ने कहा हनुमान जी माया की नगरी में जा रहे हैं, इनकी बुद्धि को देखो कि ये जा भी सकते हैं नहीं जा सकते। उन्होंने सर्पों की माता को भेजा। सर्पों की माता ने जाकर कहा, हनुमान जी ने कहा हे माता मेरे को जाना है। अरे नहीं, तो मेरा भोजन है, तो मेरा भोजन है कि माता सीता की शुद्ध लाके प्रभु तक पहुंचा दूं, उसके बाद मैं अपने आप तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो तो बहाना करके भाग रहा है कि माता जी की एक प्रार्थना है, चलो आप खा लो। हनुमान जी का रूप देख के माता ने 1 योजन का बोला। 1 योजन में कितने किलोमीटर होते हैं? आप तो सुंदरकांड पढ़ते हो। 1 योजन में कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर। सुरसा ने 1 योजन का रूप फैलाया, हनुमान जी 2 योजन के हो 24 किलोमीटर। सुरसा ने 4 योजन का बुलाया, हनुमान जी 8 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बड़ा, हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते चले गए। सुरसा ने 100 योजन का वो बढ़ाया। हनुमान जी सोचने लगे अगर मैं 2 हनुमान जी कहने लगे, राम जी कहेंगे कि मैंने तुझे करने क्या भेजा था और तू कर क्या था? हनुमान जी ने अपने माणिक सिद्धि से अपना रूप छोटा रूप बनाया और माता के मुख में प्रवेश किया, उनके पेट में घूमे। चारों तरफ घूमने के बाद बाहर जैसे निकले तो किसी ने एक प्रश्न करा कि महाराज जी एक बात समझ में नहीं आती कि सुरसा ने जब मुंह फैलाया, हनुमान जी उनके मुंह में चले के घूम रहे थे, तो सुरसा ने मुंह बंद क्यों नहीं करा? अच्छा आप इनको बताओ, हवाई जहाज से आप अमेरिका जाने लगो तो कितने घंटे लगेंगे? कितने किलोमीटर का सफर होगा? मुंबई जाने लगो कितने किलोमीटर का सफर होगा? 1200 किलोमीटर हो गया, 2400 किलोमीटर हो गया, 3600 किलोमीटर हो गया। अब एक बात बताओ, जाने में कितना टाइम लगता है? जब तक हनुमान जी उनके मुंह में घूम रहे थे ना, तो सुरसा आधा ही मुंह बंद कर पाई थी। आधा मुंह बंद। हनुमान जी को देखा निकला, जैसे ही हनुमान जी बाहर निकले हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे माता अब तो मैं तेरा उगला हुआ भोजन हूं, क्या अब भी तू मुझे खाना चाहे? हे माँ अब तो मैं तेरा उगला, अब तो मैं तेरे पेट से निकला हुआ हूं, मैं तो तेरा बालक हुआ ना। तो सुरसा कहने लगी, अरे मेरे बच्चे मैं तुझे खाने नहीं आई थी, मैं तो तुझे देखने आई थी कि तू लंका में माया की नगरी में जा रहा है। माया की नगरी में जाना तो कैसे जाएगा? तो सुरसा माता ने मुझे आशीर्वाद दिया, हनुमान जी आगे बढ़ते। आप इतने भी सत्कर्म करने के लिए चलोगे ना, रास्ते में कठिनाइयां बढ़ती चली जाएगी। और रावण ने आगे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े, सिंगिका एक निश्चय में रहे। एक सिंगिका नाम की एक राक्षसनी रावण ने समुद्र तल में रख रखी थी। वो समुद्र तल के जीवन जंतु नहीं खाती थी, वो उड़ने वालों को खाती, परछाई पकड़ के खींचती थी। जैसे ही हनुमान जी की परछाई पकड़ के खींचा, हनुमान जी ने मुंजी का प्रहार किया। एक ही प्रहार में सिंगिका
चलो इस काम से भी जैसे सिमट के आगे बढ़े, लंका के गेट पर पहुंचे। लंका के गेट पर माता जी कौन थी? लंकनी। तो सुंदरकांड आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है। लंकनी थी, मस्तक समान रूप कपि धरे। हनुमान जी ने सोचा कि दिन के समय जाना तो बेकार, शाम के समय चले। मसक समान रूप कपि धरी। हनुमान मसक कहते हैं मच्छर को और मसक कहते हैं बिल्ली को। जब बिल्ली का बच्चा होता है ना, मसक समान छोटा सा होता है, तो हनुमान जी ने मसक का रूप लिया और शाम के समय जैसे ही लंका में प्रवेश करने लगे तो लंका ने कहा, जाने नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लगे चोरा। ये सट, ये दुष्ट है मेरे भोजन, लंका में चोरी से जा रहा है। जाने नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लगे चोरा। हनुमान जी को कोई चोर कह दे, दुष्ट कह दे, सत कह दे, हनुमान जी ने मुक्ति का एक महाकवि हरि रुधिर बपत धर्मी नन्मनि। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा संहार में। जैसे मुक्का मारा, लंकनी गोलाटी खाते 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 आगे चली गई, उसके मुंह से खून निकला। हनुमान जी उसके पास जाकर बोले, जैसे हनुमान जी लंकनी के पास आगे बोले तो लंकनी का हनुमान दूसरा ना मार दो, ये तो पूर्णमाशी हुई रखी। हनुमान जी ने कहा, अभी तुम मुझे अपना भोजन बता रही, दुष्ट बता रही थी, अब तू मेरा नाम कैसे जानते? लंकनी ने कहा हनुमान जी, जब रावण को अजर अमर का वरदान देके ब्रह्मा जी जा रहे थे ना, अजर अमर का वरदान देके जब लंका से जा रहे थे, जो भी मानव आ रहा है ना, अपने आप बैठता चले जाएगा, क्योंकि जब तार तो टूटता है ना, तो अच्छा ये बात मैं कहां तक आ गया? अच्छा बहन जी आप बताओ मैं कहां तक आ गया? हमारे पंडित जी को से पंडित जी बताएंगे मैं कहां तक आ गया। देखो जी ऐसा तो बना रखो, एक बार दो माएं आपस में बातें कर रही, अरे बब्बो मेरा पति तो बहुत भुलक्कड़ है, तुमने क्या हुआ कि जो सुबह खा के जावे शाम को आके पूछी कि तुमने क्या खाया, सुबह रात शाम को मैंने क्या खाया? यार तेरा पति तो कुछ भी नहीं भूलता, मेरे पति ने तो भूलने में गजब बिठा दिया। उस शाम को मैं हमारे को सब्जी ले रही थी, तो उस मेरे बराबर में स्कूटर लगाकर रुक गए, कभी चश्मा चढ़ाए कभी उतारे। मैंने जी क्या देख रहे? कह रहा बहन जी मैंने पहले कभी तो देखा, ऐसे ना उल्टो। लंकनी ने हनुमान जी को क्या कहा? जाने नहीं मरम सट मोरा, मोहर आहार जहां लगे चोरा। मुट्ठी का एक महाकवि हनि रुधिर भमत धरनी नन्मनि। हनुमान जी ने सवार के मुक्का मारा, लंकनी के मुंह से खून आया। हनुमान जी जैसे आगे बढ़े तो लंकनी कहते हनुमान जी दूसरा ना मारती, नहीं तो पूर्णमासी में रखती। हनुमान जी कहने लगे अभी ना, तो मैं उन्होंने मेरे से भी कहा कि लंकनी तू कुछ मांग ले। उन्होंने कहा, मैंने कहा ये रावण कब मरेगा? उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि जिस दिन किसी बानर के मुक्के से तेरे मुंह से खून आ जाए तो समझियो राम दूत हनुमान है और रावण का अंत नजदीक है। उन्होंने कहा हे मां तूने मुझे पहचान लिया, मेरा यही मेन रास्ता कठिन यही रास्ता था, कठिन रास्ता यही था, अब तुम चले जाओ। हनुमान जी ने वहां पर किसका स्मरण किया? प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राम के पोषण पुराए। हनुमान जी ने प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राम के पोषण राजा का नाम लिया और अंदर चले गए। उन्होंने मंदिर मंदिर पति कर शोधा, देखो मुझे अग्नि योधा, गयो दशानन मंदिर माही। हनुमान जी ने जाके सारी जगह देखी, राक्षसों को देखा, सोते हुए देखा, रावण को देखा, रावण मदिरा में पड़ा था। वाल्मीकि रामायण में आया, वाल्मीकि रामायण में आया हनुमान जी रावण की रसोई में चले। तो रावण की रसोई में जब उन्होंने उनकी छोटी थाली देखी ना तो हंसने लगे।
तो उन्होंने देखा कि रावण ने दही खाकर आदि छोड़ दी। जो आदमी दही खा के रात के समय आदि छोड़ देता है ना, तो समझना उसकी मृत्यु नजदीक। आपने देखा होगा हमारी बहुत सी पुरानी माताएं बहनें हैं कि जब वो अपने परिवार में बड़े बुजुर्ग होते थे, दही लेते थे कटोरी में, तो सारी दही खाने के बाद उसमें पानी डाल के उसे उंगली से हिला के सारा पिया। तो आजकल तो लोगों ने खाने में, शादियों में, डिनरों में जब कहते हैं ना कि आपके लिए गरम गरम खाना तैयार है, ऐसे भागते जैसे कि आपने देखा ना जब खेत में घरों में डंगर छोड़ देते ना, ऐसे भागते गोली की तरह, और थाली इतनी भर लेते हैं। और कैमरे वाले ही बड़े शैतान होते हैं, उसकी कैमरे की पूरी रेंज उसके खाने में होती है, बाद में पता चलता है कि किसने क्या खाया, और एक पूरा खाया और धीरे से नीचे सरका दिया। क्योंकि अन्न का कभी अपमान नहीं करना, उतना रोज जितनी आपकी ये सहन कर सकते, पूरा भर लेते हैं। क्योंकि यार तुम्हारे लिए ही बनाया गया है, तुम्हारे लिए धीरे धीरे खाओ। हनुमान जी ने जो देखा ना रावण की थाली के अंदर दही, वाल्मीकि रामायण में पढ़ के देखना, आधी दही थी। उन्होंने कहा रावण का समय नजदीक आ गया, उन्होंने मंदिर देखा, उन्होंने बस भोर होने वाली है, उन्होंने जाकर देखा राम युद्ध अंकित ग्रह शोभा वर्णि की जाए, एक जगह राम नाम लिखा। उन्होंने कहा यहाँ कहाँ से जनकरवास है, लंका में कहाँ से राम का भक्त हो गया। उन्होंने थोड़ी देर आराम किया, बैठे तो भोर में भविष्य जी जागते तो उनके मुंह से राम राम उच्चारण हुआ। जब राम राम उच्चारण होने लगा तो हनुमान जी ने कहा यहाँ तो राम का कोई भक्त है। तो हनुमान जी ने सोचा अब इन्हें कैसे बताऊं, तो उन्होंने भी राम नाम का कीर्तन करना शुरू कर दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। श्री राम का उच्चारण करना शुरू करा, श्री राम का उच्चारण करना शुरू करा। भविष्य जी ने कहा लंका में यह लंका का इंसान नहीं है, या तो कोई विदेशी है, क्योंकि लंका में तो राम नाम लेने की जो परमिट है वो मेरे पास है। भविष्य जी ने कहा जाके उनसे मिले कि कुशल से तो हो ना। उन्होंने कहा क्या बात? उन्होंने कहा यहाँ राम नाम का उच्चारण करने की अनुमति मेरे पास ही है, परमिट मेरे पास ही है, आपकी अनुमति नहीं है, आप तो यहाँ के लग ही नहीं रहे हो। कुशल से हो, किसी ने आपको मारा तो नहीं? अरे अगर मेरी कुशलता पूछनी है ना तो पीछे दो प्रसाद लेके आ, उनसे पूछो। हनुमान जी ने पूछा भविष्य जी से, भविष्य जी के पास समझ में नहीं आता, राम जी को अपना शत्रु समझते हैं, तो आपको राम नाम लिखने की अनुमति कैसे दे दी? भविष्य जी ने कहा ये मैंने युक्ति से लिखा। एक बार मेरे भैया बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे मंदोदरी जी के साथ, भाभी जी के साथ, तो मैं उनके पास गया, मैंने भैया जी, बड़ा भैया पिता समान होता है, मैं चाहता हूँ भैया का भाई का पहला अक्षर अपनी कुटिया पे लिख। उन्होंने कहा इजाजत है। रावण का पहला अक्षर क्या है? रा। मंदोदरी से कहने लगा देखा भाई हो तो ऐसा, भाई के पहले नाम का अक्षर लिख रहा है, लिख ले बेटा। उन्होंने कहा प्रभु भाभी माता समान होती है, तो माँ का नाम का पहला अक्षर में लिख। उन्होंने कहा इजाजत है। रा लिख के हल्का सा डैश डाल के बीच में माँ लिख दिया, तो उसे क्या दिखेगा? राम। अभी मैं आपसे पूछ रहा था शबरी के गुरु जी का कहना, माता जी ने बताया था मतंग ऋषि। एक बार मतंग ऋषि जी आए शबरी के आश्रम में, शबरी ने उनके चरण स्पर्श किए, उनसे कहा गुरु जी मुझे गुरु मंत्र दे दो, मुझे गुरु मंत्र दे दो। तो गुरु जी ने कहा राम राम कहा। उन्होंने कहा गुरु जी कहना नहीं आता, क्योंकि गुरु के पास बड़े बड़े मेजरमेंट होते हैं,
अच्छा मजीरा है तेरे पास ना? हाँ गुरुजी मजीरा है। तो मजीरा मतलब कीर्तन का जो होता है जो बजाते हो आप लोग कीर्तन में, उन्होंने कहा मजीरा है? उन्होंने हाँ है। तो भाग के लेके आओ, अपनी कुटिया में से भाग के एक मजीरे की जोड़ी ले आई। कह रही इसका क्या नाम है? कह रहे मजीरा। इसे बजाना जानती है? कह रहे ना गुरुजी इसे बजाना नहीं जानता। फिर आपस में टकरा सकती है? फिर हाँ टकरा लूंगी। कह रहे इसको टकराती है उसी का नाम ले मजीरा। मजीरा जब लिया शबरी ने, जब गुरुजी चले गए तो धीरे से कर मजीरा, ध्यान से सुनना, मजीरा मजीरा मजीरा। जब उसकी लगन लगी ना, जब आदमी में बैठे बैठे गाने की लगन लगती है तो अपने आप ही स्वर बन जाता है। मजीरा 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 मजी मजी राम जी राम जी राम जी मजी राम जी राम जी राम जी मजी राम जी राम जी राम जी। तुलसी अपने राम को रीझ भजोया की, खेत परे को जामियो उल्टो सीधो दी। मजीरा 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 मजी राम जी राम जी मजीरा मजी राम जी राम जी मजीरा 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 शबरी नहाती नहीं, बरसों नहीं नहाती। वहां के उनके आसपास के संत महात्मा लोग कहने लगे शबरी तुझे राम मिलेंगे, परसों तो नहाती नहीं। कहती नहाने का तो अच्छा ठंड लगती होगी नहाने से? अरे ठंड नहीं लगती, मैं नारी हूं, मुझे नहाने के लिए ओट की आवश्यकता। अगर मैं ओट में बैठ के नहाने लगी, मेरे प्रभु निकल गए तो मैं किसकी इंतजार करूं? मैं नारी हूं, क्योंकि नारी को नहाने के लिए ओट की आवश्यकता हो। अब मैं ओट में बैठ के स्नान करने लगी और मेरे प्रभु वहां से निकल गए तो फिर मैं किसकी इंतजार करूंगी? राम जी जब आए ना वापस, शबरी से मिलने देखी, संत महात्मा लोग भागे भागे आए। प्रभु जी हमारा सरोवर ना बहुत गंदा हो रहा है, इसमें कीड़े पड़े, इसे साफ कर दो। राम जी कहते हैं नगर पालिका चेयर में देखता हूँ। अरे साफ करने के मेजरमेंट तो आपके पास, लगा कहाँ है जी? अरे शबरी। अरे प्रभु ये तो परसों तो नहाती नहीं। अरे फिर बात सुनो, साफ करेगी तो शबरी माँ करेगी। शबरी माँ के हाथ से जल लेके, चरणों का जल लेके इसमें डाल तो ये स्वच्छ हो जाएगा। राम जी चले गए। राम जी जब चले गए तो संत महात्मा ने कहा भाई कर लो भाई, अगर सरोवर को स्वच्छ करना है तो कर लो। जो महात्मा कहते भाई हम कैसे हाथ लगा के बरसों तो नहाते नहीं है। तीन चारों ने डंडी के अंदर कपड़ा लपेट के पानी में लगाया, उसके चरणों में लगा के ना तो उसमें थाली में जल लेके कहने लगे जय शबरी माँ जय शबरी माँ। जब वो जल डाल रहे थे ना सरोवर में, तो जो जल डाल रहा था सबसे पहले उसका कीड़ा बना हुआ था, उसका पूर्वज था, उनके दादाजी थे, वो राम शबरी माँ कहते थे। कोई कहे गोविंद कोई गोपिया तुझे गाना गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंदा
भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया जो कहकर पुकारा दुर्योधन, छलिया जो कहकर